मानसी ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी चिंता मत करो, मैं ससुर जी से सीधे बात करूंगी। पापा हॉस्पिटल में हैं और वो मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। इतना भी क्या अकड़ू होना इंसान को। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो यह दर्शा रही थी कि अब और सहन नहीं होगा। बेटा, अपने ससुराल को खराब मत कर, मानसी की माँ ने उसे समझाया। उनकी चिंता अपनों की खुशी में छिपी थी। उनकी स्थिति को समझते हुए मानसी ने हिम्मत जुटाई और अपने ससुर के कमरे की ओर बढ़ी। लेकिन जब उसने दरवाजे के पास पहुंचकर अंदर से सासू माँ की आवाज सुनी तो उसके कदम ठिठक गए। सासू माँ ससुर जी को समझा रही थीं और ससुर जी चुपचाप सुन रहे थे। यह दृश्य मानसी के लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि हमेशा से उसे ससुर जी के कठोर अनुशासन का सामना करना पड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ससुर जी ने कभी सासू माँ की बात मानी होगी। इतना पकड़ रखने वाला व्यक्ति अब चुपचाप एक शांत और सहज पत्नी की बात सुन रहा था। मानसी ने सोचा, भला सासू माँ इतनी शक्तिशाली कैसे बन गईं? उसकी मन में सवाल उठने लगे। शादी के बाद से उसे हमेशा ससुर जी की तानाशाही का सामना करना पड़ा था। उसे एहसास हुआ कि अब तक उसने सिर्फ ससुर जी का ही चेहरा देखा था, जबकि सासू माँ ने उनकी सच्चाई को छुपा रखा था। क्या ससुर जी वास्तव में इतने कठोर हैं, या उनकी असलियत को सासू माँ ने सही तरीके से छिपा लिया है? यह सोचकर मानसी का मन असमंजस में था। उसने महसूस किया कि परिवार में सच्चाई का एक अलग ही रंग होता है। 1 साल हो गए जब उसने इस परिवार में कदम रखा था। अब वह न केवल अपने ससुराल के नियमों को समझ रही थी, बल्कि उस भूमिका को भी समझने लगी थी जिसमें एक बहू को अपने ससुराल में रहना होता है। सासू माँ का विवेकपूर्ण व्यवहार और ससुर जी की चुप्पी उसके लिए नया सबक था। मानसी अब यह समझने लगी थी कि शादी केवल एक बंधन नहीं, बल्कि एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें हर सदस्य की अपनी भूमिका होती है। इस विचार ने उसे आत्ममंथन का अवसर दिया और उसने निर्णय लिया कि वह अपने हक के लिए आवाज उठाएगी। वह ससुर जी के कंधे पर बंदूक रखकर नहीं चलना चाहती, बल्कि अपनी पहचान बनाकर इस घर में जीना चाहती थी। सासू माँ ससुर जी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना बंद कीजिए। मम्मी आप फिक्र मत करो, मैं मायके आने की कोशिश करती हूँ। आज मैं सीधा ससुर जी से ही बात करूंगी। बहुत हो गई उनकी मनमानी। भला ये भी कोई बात हुई? मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है और वो है कि मुझे जाने ही नहीं दे रहे हैं। इतना भी क्या अकड़ू होना इंसान को। मानसी अपनी मम्मी से बोली, बेटा तू हमारे लिए अपना ससुराल खराब मत कर। अभी शाम तक तेरा भाई पहुंच जाएगा, तब तक मैं संभाल रही हूं ना। पर अगर समधी जी तैयार नहीं है तो वहां जबरदस्ती मत करना। वैसे भी आजकल बहुओं की माँ बदनाम होती है कि वो उसका घर नहीं बसने देती। मानसी की मम्मी ने उसे समझाकर फोन रख दिया। आखिर उन्हें अपने पति को भी तो संभालना था, जो इस समय अस्पताल में एडमिट है। आखिर था तो एक छोटा सा ऑपरेशन ही, लेकिन मम्मी तो अकेली थी। मानसी हिम्मत करके अपने सास ससुर के कमरे की तरफ चल दी, पर उसके पैर उसी समय ठिठक गए जब अंदर से सासू माँ की आवाज उसे सुनाई दी। वो ससुर जी को समझा रही थी और ससुर जी चुपचाप सासू माँ की बात सुन रहे थे। ये सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। भला ससुर जी को भी कोई समझा सकता था? उसे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था। अब तक तो मानसी के सामने उसके ससुर जी की इमेज यही थी कि वो बहुत ही अक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति है, जो अपने आगे किसी को सुनते नहीं। अगर किसी चीज को ना कह दे तो हाँ करवाना बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस घर में ससुर जी का ही सिक्का बोलता है। पर आज पता चला कि सिक्का ससुर जी का नहीं, सासू माँ का चलता है। ससुर जी तो बेचारे कुछ बोलते ही नहीं हैं, बल्कि सासू माँ उनसे बुलवाती है। सासू माँ जैसे चाबी भर देती है, वो उन्हीं की जबान बोलते हैं। कितनी अच्छी इमेज बनी हुई थी मानसी के सामने उसकी सास की। माँ जी बहुत ही शांत स्वभाव की है, ज्यादा कुछ कहती नहीं है, पर आज उस इमेज के टुकड़े टुकड़े हो गए। भला कोई इंसान ऐसे 2 चेहरों के साथ कैसे जी सकता है? बोलना है तो खुद सामने बोलो। किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना तो गलत बात है। खैर, मानसी को इस घर में आए हुए अभी 1 साल ही तो हुआ था जब उसकी शादी इस घर के बड़े बेटे विनोद के साथ हुई थी। घर में सास ससुर देवीलाल जी और मंजू जी, एक देवर अजय और एक ननद माया थी। पति विनोद की जायनब बाहर थी, इसलिए वो बाहर रहता था। महीने में 1 बार आता था, वो भी 2 दिन के लिए। मानसी यहाँ अपने सास ससुर के साथ रहती थी क्योंकि ससुर जी ने शादी के बाद उसे जाने ही नहीं दिया, ये कहकर कि पहले अपने रीति रिवाज को, अपने घर को समझो, पति के साथ तो फिर पूरी जिंदगी रहना है। मानसी जब भी विनोद के साथ जाने के लिए पूछती या मायके 8-10 दिन रहकर आने के लिए पूछती तो सासू माँ ये कहकर मना कर देती कि तुम्हारे ससुर जी ने मना किया है, कहीं पापा जी मम्मी जी को 2 बातें ना सुनाएं। ये सोचकर मानसी मन मसोस कर रह जाती। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जब देवर और ननद ने ये पूछा
कि भाभी आप हमारे साथ बाजार चलोगे क्या? तो भी मंजू जी मना कर देती, कहती कि तुम्हारे पापा जी को पसंद नहीं है बहू का यूं बाहर जाना। देखो मैं ही कहीं नहीं जा पाती, कहीं भी जाना होता तो तुम्हारे ससुर जी के साथ ही जाती हूँ। आखिर वो बहुत गुस्से वाले इंसान हैं। अब सासू माँ तो ससुर जी के साथ चली जाती है, लेकिन मानसी तो इसी घर में रहती है। उसका पति यहाँ कहाँ, जिसके साथ वो बाहर भी जा पाए। महीने में 2 दिन के लिए आता है, उसमें भी कभी पापा जी को लेकर तो कभी मम्मी जी को लेकर जा रहा होता है। लेकिन आज तो उसके पापा की तबीयत खराब थी, उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था। भैया भी घर पर नहीं था, बाहर गया हुआ था। उसे भी शाम तक ही पहुंच।